till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, जिसमें हमारा हो चुका था डिज़ाइन ऑफ वो स्लो सैंड फिल्टर्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसकी क्लीनिंग कर ली थी। इसको कैसे क्लीन करते हैं, इसका कैसा प्रोसेस, हमने थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन भी देख ली। जैसे 4 टाइप की थ्योरी फिल्ट्रेशन होती है। उसमें सबसे पहले होती है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होती है, फिर बाद में सेडिमेंटेशन होता है, फिर बाद में हमारा बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर हमारा इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं। इसमें अब हमारा नेक्स्ट है हमारा इसका स्लो सैंड फिल्टर का डिज़ाइन। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, मतलब एक बार आप देख लो तो एक दो बार को प्रैक्टिस करने में आपको समझ में आ जाएगा। इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको पहले सब्जेक्ट से भी थोड़ी सिमिलर लगेगी। भैया इसमें कैसे डिज़ाइन हो रहा है, तो कैसे कैसे होता है कि जैसे ये स्टेप्स है ना, ये 2 स्टेप्स है। ये कंक्रीट के टाइप से, कंक्रीट जो अपन ने पढ़ी है, कंक्रीट डिज़ाइन जो अपना सब्जेक्ट है वो ऐसा टाइप, जैसे कि अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है, डिज़ाइन स्लो सैंड फिल्टर फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 40,000 with an average rate of water supply is 150 लीटर कैपिटा पर डे। मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन, एक सिटी या एक हमारे पास गांव है जिसकी पॉपुलेशन हमारे पास 40,000 है ना, और हमारा जो एवरेज रेट ऑफ वाटर हमारे पास है वो है हमारा 150। मतलब हमारे पास एवरेज दे रखा है। मतलब हमारे पास जैसे कंक्रीट में हमारे क्वेश्चन के अंदर में वर्किंग दे रखा होता है, वैसे हमारे पास यहाँ पे एवरेज दे रखा है। अब एवरेज हमें दे रखा है तो हमें जो कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, चाहे कंक्रीट हो चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, हम उसको डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम के अंदर। मतलब उसको वो कितना मैक्सिमम झेल सकता है, ताकि आगे आने फ्यूचर के अंदर कभी एक साथ प्रेशर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास एवरेज डेली डिमांड है। हमारे पास हमें पहले निकालना है एवरेज डेली डिमांड क्या है। एवरेज डेली डिमांड क्या है, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय पर कैपिटा डिमांड। पॉपुलेशन हमारे पास 40,000, पर कैपिटा डिमांड कितने 150 है, तो 150 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 10⁶ पर लीटर पर डे हमारे पास यहाँ पे एवरेज डेली डिमांड आ गया हमारे पास। एवरेज डेली, अब ये एवरेज डेली डिमांड को हमें मैक्सिमम डेली डिमांड में चेंज करना है। जैसे मैंने बताया था उसके अंदर कंक्रीट में भी हम जैसे किसी वर्किंग लोड को डिज़ाइन लोड में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करके। इसमें भी सेम चीज़ है, यहाँ पे 1.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने एवरेज डेली डिमांड को 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10.8 × 10⁶ हमारे पास ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम डेली डिमांड। ये डेली डिमांड हमारे पास जो है ये पर डे की है, दिस पर डे की है। हमें इसको आवर्स में चेंज करना है, आवर्स। अब एक आवर्स में कैसे चेंज करें, हमें पता है एक डे के अंदर कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स। जो ये हमारे पास 2 डे है, इसको डिवाइड कर देंगे हम, हमारा जो मैक्सिमम डेली डिमांड है उसको डिवाइड कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे तो 450 × 10⁻³ लीटर पर आवर्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। लीटर पर आवर हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास आवर के ऊपर आ गया, हमारे पास आ गई। ये हमारा सी आ गया हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मैक्सिमम डेली डिमांड आ गया पर आवर के लिए। हमें निकालना है अब एरिया, हमें डिज़ाइन करना है ना। हमें स्लो सैंड फिल्टर ही डिज़ाइन करें, उसके स्लो सैंड फिल्टर का डिज़ाइन का मतलब है उसे हमें डायमेंशंस डिज़ाइन करने हैं। डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट ऐसे हमें डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका टोटल एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये अपने बहुत टाइम से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं Q = V × A। अब इसमें यहाँ पे Q अपना डिस्चार्ज है और V अपना रेट, यहाँ पे V अपना वेलोसिटी है। तो अगर देखें तो डिस्चार्ज मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज अपना मैक्सिमम डेली डिमांड अपना डिस्चार्ज है ना, और जो V है वो अपना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। अगर थोड़ा देखें तो अपने को ऐसा ही लगेगा ये, क्योंकि थोड़ा इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचो भाई। मैक्सिमम डेली डिमांड मतलब हमें रोज़ की डिमांड के हिसाब से वाटर सप्लाई, मतलब कि ये रोज़ का डिस्चार्ज हो गया, रोज़ का डिस्चार्ज हो गया। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब कितनी स्पीड से फिल्टर हो रहा है, मतलब ये वेलोसिटी हो गई। तो हमारे पास ये सेम चीज़ आती है, Q = A × V। हमें A निकालना है तो हम A को इधर ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और Q/V करें तो Q/V हो गया हमारे पास ये मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास आ गया ये, हमारे ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अज्यूम की जाती है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अज्यूम की है तो हमारे एरिया हमारे पास आया 450 × 10⁻³ डिवाइड बाय 150, तो हमारा 3000 मीटर स्क्वायर। 3000 मीटर स्क्वायर अपना यहाँ पे आया एरिया ऑफ सैंड फिल्टर्स। स्लो सैंड फिल्टर का एरिया अपने पास आ गया, ठीक है। अब अपने को कितने सैंड फिल्टर्स चाहिए वो अपने को डिपेंड करती है एक टेबल पे, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, ना आपको कोई कोड है इसके अंदर, तो आपको ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। टेबल कुछ ऐसी है, टेबल इसमें कुछ ऐसी है कि एरिया द नंबर ऑफ फिल्टर्स डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द फिल्टर्स। ओके, हमारे पास जो एरिया है ना, हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया हमारे को बताता है कि हमें कितने फिल्टर्स लेने हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अगर दो यहाँ पे फिल्टर हैं तो दो फिल्टर हैं तो ये 1+1 मतलब जो ये 1 तो अपना एक फ़िल्टर होगा ही, और जो +1 है ये 1 होगा ना, ये अपना सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी मतलब अगर प्राइमरी फेल्स या फिर कभी भी काम नहीं किया, कभी कुछ गड़बड़ हो गई या कभी ज़्यादा उसमें ज़्यादा कोई चीज़ें जम गई या फिर कुछ भी हो गया, उस वजह से अगर उसको करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस रखते हैं भाई, एक सेकेंडरी भी रखते हैं। तो अप टू 20 मीटर स्क्वायर में हम यहाँ पे दो फिल्टर्स लगते हैं, जिसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है, और हमेशा एक सेकेंडरी ही होता है, हमेशा 2-3 सेकेंडरी नहीं होगा, हमेशा एक ही सेकेंडरी होगा। दूसरी रेंज है 20 से 249 मीटर स्क्वायर में 3 फिल्टर्स होते हैं, जिसमें 2 अपना प्राइमरी होता है और 1 अपना सेकेंडरी होता है। 250 से ले 649 मीटर स्क्वायर तक जैसे 4 अपना फिल्टर्स होते हैं ना, 4 में से 3 अपने पास प्राइमरी होते हैं और 1 अपना सेकेंडरी होता है। फिर 650 से लेकर 1200 मीटर स्क्वायर तक अपने पास यहाँ पे होता है 5 फिल्टर्स होते हैं। इधर 5 फिल्टर होते हैं, 5 में अपने 4 फिल्टर, 4 अपने पास प्राइमरी फिल्टर होता है, 1 अपने पास सेकेंडरी फिल्टर होता है। समझ गए? तो लाइक दिस यहाँ पे हमारे पास ऐसी हमारे पास होती है, यहाँ पे कैसे हमें नंबर ऑफ फिल्टर्स लेने हैं। अब देखना यहाँ पे लिखा वी यूज 6 फिल्टर बिकॉज द रिक्वायर्ड एरिया इज ग्रेटर देन 1200। यहाँ पे जो 12 इससे बड़ा एरिया है, तो हम यहाँ पे 6 फिल्टर्स लेंगे, जिसमें 6 क्या होगी, जिसमें 6 होंगी, जिससे 5 तो हमारे होंगे मेन फिल्टर और एक हमारा होगा सेकेंडरी फिल्टर। अब इसमें ये चीज़ें मैंने बताई थी पहले भी कि भाई एरिया ऑफ ईच फिल्टर में हमने क्या किया, ईच फिल्टर आ गया, मतलब आप अपने को ईच फिल्टर मतलब जो अपना प्राइमरी फिल्टर्स है, प्राइमरी फिल्टर लेना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्राइमरी फिल्टर लेना है तो 3000 डिवाइड बाय 5, सेकेंडरी का अलग आता है, प्राइमरी लेना है अपने को, सिर्फ प्राइमरी लेना है, तो अपने को 5 कर दिया, तो हमने 600 मीटर स्क्वायर अपने पास यहाँ पे प्राइमरी जो हमारे पास जो टैंक है फ्लोरोसेंट फिल्टर है उसका नंबर आ गया अपने पास उसका एरिया आ गया, सरफेस एरिया। अब अज्यूमिंग अपने L/B का रेशियो अपना 2 होता है, तो अपना L कितना होगा, 2B के बराबर होगा अपना L। अब यहाँ पे L 2B के बराबर होगा, देन L इन मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू 600 मीटर्स। ओके, तो 2B इंटू का B यहाँ पे 600 हो गया, तो हमारे पास B स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 18 mm की हमारे पास ब्रेथ आ गई। अब इस 18 को इसमें पुट करेंगे तो 36 mm की अपने पास लेंथ आ गई, और हमें डेप्थ हमेशा अज्यूम करनी है, तो हमने 1.5 मीटर की डेप्थ अज्यूम कर ली, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया इसके डायमेंशन 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय 18 मीटर जो हमारी ब्रेथ है, और 1.5 मीटर जो हमारी हाइट है। ये ईच फिल्टर के लिए, हर एक फिल्टर की होगी हमारे लिए, चाहे सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे टोटल एरिया निकाला ना, एरिया ऑफ ईच फिल्टर निकाला, तो आपको यहाँ पे डिवाइड 5 से ही करना होता है। यहाँ पे 6 से डिवाइड मत कर देना, एग्जाम के अंदर गलती हो जाएगी, नहीं तो 5 से ही डिवाइड करना होता है। तो ये हमारा होता है डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स। हमारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं, एकदम सिंपल डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से करते थे, ये 2 स्टेप हमने कंक्रीट के आ गए, फिर ये 2 स्टेप हमने FM के आ गए, FM के आ गया ना वही एरिया निकालने का। फिर इसके बाद ये स्टेप, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको एग्जाम में अगर कुछ याद नहीं आए तो आप इस एरिया के बेस, अब अगर 3000 एरिया है तो 3000 मीटर स्क्वायर का एरिया है, अब सपोज करो 3000 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा, इसके हिसाब से आप सोचो कि भाई एक जो सैंड फिल्टर है वो कितना, अपने हिसाब से देख लो कितना लेता है, वो कितने फिल्टर्स आ जाएंगे उसमें। सपोज भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसको याद करना ही हो, आप उसको सपोज भी कर सकते हो भाई अगर 400 आ गया, 500 या 700 आ गया, 700 आ गया तो भाई मैंने 5 ले लिए, हमने ऐसे कुछ भी ले लिया, मतलब है ना। लेकिन थोड़ा सोच समझ के लेना भाई, उल्टी सीधी चीज़ें मतलब लेना, ठीक है, सोच समझ के लेना जो भी लेना है। तो ये ऐसे करके हमारे पास ये फ़िल्टर के हम ये भी चूज़ कर सकते हैं। और याद रखना हमेशा एक फ़िल्टर, यहाँ पे एक फ़िल्टर हमेशा सेकेंडरी का आता है। अगर आपने 7 फिल्टर लिए तो 7 में एक जो होगा 6 हमारे प्राइमरी होंगे, एक हमारा सेकेंडरी होगा। तो ऐसे हमारे डिज़ाइन होते हैं हमारे यहाँ पे। सो डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर हमारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमें देखेंगे रैपिड सैंड फिल्टर। इसके आपको जो वो है न्यूमेरिकल, मतलब इसके जो नोट्स हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।